उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नसूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर विधान परिषद में आया और समिति को भेजा गया है। अब उस पर विचार करके समिति जो निर्णय लेगी उसे सदन को अवगत कराया जाएगा। उस पर विचार व्यक्त करने वाला मामला नहीं है। केशव मौर्य ने कहा कि जो भी विरोध कर रहे हैं वह समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये लोग समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं। इनके सफाचट होने का वक्त नजदीक आ गया है। जो झूठ बोलकर गुमराह करके कुछ सीटें जीत रहे हैं, लोकसभा में दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनके पास ना मुद्दा है ना कोई काम है। उनके 2017 में भी सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है, 2019 में भी कोई संभावना नहीं है, 2032 और 2037 इनकी कोई संभावना नहीं है। बस अपने देखते रहे मुंगेरी लाल की तरह। अनुप्रिया पटेल के विरोध पर कहा कि वह अपना एक दल चलाती है। उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं मालूम। नजूल भूमि के समर्थन पर केशव मौर्य ने कहा वह तो सभी समिति के पास है, मैं क्या कहूँ। उनके पीछे समाजवादी पार्टी पड़ा और ब्राह्मणों के नाम पर धोखा दे रही है। ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इनका गुंडों से, माफियाओं से, दंगाइयों से रिश्ता है। वह अच्छे लोगों का साथ नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये धोखेबाज है, यह धोखा दी है और आगे भी देगी। केशव मौर्य ने कहा कि ये जाति की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में पूछा है कि तुम किस जाति के हो। वह हमेशा पूछते हैं, संसद में खड़े होकर के ऐसे गुमान से पूछ रहे हैं जैसे कभी जाति देखी नहीं, कभी जाति देखी नहीं। अनुराग ठाकुर जी ने इस बारे में अच्छे से बात की है। मेरा मानना है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस और सपा को जो सफलता मिली हो, इस जोड़ी को जो भी सफलता मिली हो, आने वाले समय उनको जनता सबक सिखाएगी। कोई नहीं पूछ रहे हैं। आदरणीय हमारे अनुराग ठाकुर जी, मैंने सुना है, उन्होंने कहा था जिनकी जाति का पता नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, तो चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आया। अगर जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आप सब पत्रकार मित्र हो, श्री अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता में पूछा, बताओ तुम किस जाति को, तुम किस जाति को, तुम किस जाति के हो, ये पूछा कि नहीं पूछा? पूछा करते हैं। जब वो पूछे और उसके बाद संसद में खड़े होकर के ऐसे गुमान से बोल रहे हैं जैसे लगता है उन्होंने कभी जाति देखी नहीं, जाति पूछी नहीं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने जो सदन का विषय है उससे सड़क पे चर्चा करने का विषय नहीं है। बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पाती है। सपा और कांग्रेस को जो सफलता मिल गई है वो सबसे बड़ी सफलता मिल गई है श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की जोड़ी। राहुल जी अब आने वाला समय उनके लिए जनता सबक सिखाएगी। जनेऊ पहनते हैं फिर भी आप जाति पूछ रहे हैं। लोग जनेऊ दिखाते भी तो हैं, जनेऊ दिखाते हैं राहुल जी कभी कभी। ये मैंने कहा ना, मैं तो बोला नहीं हूँ, लेकिन अनुराग जी ने जो बोला है उन्होंने केवल इतना कहा था, जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं। तो नाम तो लिया नहीं किसी का। सदन में कार्रवाई लिखी जाती है, जब किसी का नाम लिया जाए तब मिर्ची लगनी चाहिए, लेकिन बिना नाम लिए मिर्ची लग गई तो इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बताइए, संगठन आप कहते हैं इतना बड़ा है, तो क्या लगता है संगठन की उपेक्षा हुई है क्या? संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव में पार्टी जब जीतती है तो सरकार बनती है। इसलिए संगठन और सरकार के मध्य जब संगठन की बैठक में विषय आता है तो उसमें संगठन बड़ा होता है। सरकार में जो लोग हैं संगठन से भेजे गए लोग होते हैं। मैं भी संगठन का कार्यकर्ता ना होता तो मैं उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नहीं होता। भारत माता की जय। हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व में, हर हर महादेव। योगी जी के नेतृत्व अभी में आप सरकार कितनी मजबूत है? पूरी मजबूत है, पूरी देश में सबसे मजबूत सरकार है। चिंता मत 27 लड़ेंगे।